अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वाजिद। आज का नहायत अहम और बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन विद बिग हिस्ट्री। दिस इज नॉट अवर वॉर। यूरोपियन यूनियन और यूके ने कैटेगोरिकली एक मैसेज कन्वे कर दिया है कि हम इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑल्दो कि नेटो अफगानिस्तान और इराक में पास्ट में पार्टिसिपेशन करती रही है, लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं कि अभी वो अपनी हेजिटेशन शो कर। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आंसर की साइड पे। देखिए, आपने ये क्वेश्चन पूछा, वेरी वैलिड क्वेश्चन। कोशिश करेंगे रशियन फैक्टर की भी बात में करेंगे, लेकिन फिलहाल इस आंसर की तरफ आते हैं। देखिए, सिचुएशन समझने के लिए ना हमें पास्ट और प्रेजेंट स्ट्रेटेजिकल रियलिटीज़ का कंपैरिजन करना होगा। पहली बात ये कि अफगानिस्तान और इराक वार का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। उस वक्त नेटो ने कलेक्टिव सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के नाम पर इन्वॉल्वमेंट की, लेकिन आजकल जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान यूएस का, ये डायरेक्ट स्टेट टू स्टेट कन्फ्रंटेशन बन सकती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये इतनी एस्केलेशन जो हाई हो जाए और उसको वो फेस कर सके। तो असल बात ये है कि नेटो की एजिटेशन जो है वो वीकनेस नहीं है, ये आप जहन में रखें, बल्कि ये कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिकल डिसीजन है। यूरोप और नेटो ये समझ रहे हैं कि नॉट एवरी अलाई मस्ट फाइट एवरी वॉर। समटाइम्स स्टेइंग आउट इज आल्सो स्ट्रेटेजिकल मूव कह सकते हैं, आप डिसीजन कह सकते हैं, आप सिचुएशन के मुताबिक हैंडल करना कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक कॉन्फ्लिक्ट में वो अगर डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट करते हैं या ये डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट बन जाती है, तो वो कोशिश करेंगे कि अपनी बजाय इसके इस साइड पे जाए, वो अपने रिस्क मैनेजमेंट, डिप्लोमेसी और स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वो नंबर 1 पे वॉर एस्केलेशन हो सकती है, रिस्क है बहुत बड़ा। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं उनको, डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है उनको, डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकती हैं, वही मेरा क्वेश्चन, ठीक है। और हम नेटो के कोर मैंडेट को भी करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, वॉर एस्केलेशन रिस्क यही है, वेरी सिंपल है कि यूरोप को डर है कि वो अगर नेटो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट रीजन से ग्लोबल की साइड पे चली जाएगी, ठीक है, तो वो नहीं चाहेंगे। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात अगर करते हैं तो यूरोप की तो ऑलरेडी हालात, वो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और उनके इंटरनल रिस्क बहुत ज़्यादा हो, तो कभी नहीं चाहेंगे कि और ज़्यादा रिस्क अपनी इकॉनमी के ऊपर करें। इसके अलावा यूरोपियन पब्लिक जो है ना, वो लार्ज स्केल वॉर्स के अगेंस्ट है। गवर्नमेंट को अपनी इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इलेक्शन का भी ख्याल रखना होता है, इसलिए वो यूरोप चाहेगा कि वो इससे दूर रहे। अच्छा, डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स में अगर हम देखें, नेटो फोर्सेस वॉर में इंटर करती हैं तो रिटेलिएशन का रिस्क सिर्फ मिडल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखें। अभी हमने साइबर अटैक पाकिस्तान का भी देखा, हमारे ऊपर भी हुआ और हमने भी बहुत से कंट्रीज पर साइबर अटैक किया, तो यूरोपियन कंट्रीज पे भी साइबर अटैक हो सकते हैं, प्रॉक्सी जो वॉर्स हो सकती हैं और टेररिस्ट अटैक भी हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो यूरोप को अभी दूर रखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, हम नेटो का जो है ना कोर मैंडेट भी चेक कर लेते हैं कि प्राइमरी रोल कलेक्टिव डिफेंस है, ना कि हर कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट करना। अगर डायरेक्ट अटैक नेटो टेरिटरी पर नहीं होता तो अलायंस ऑटोमेटिकली वार में इंटर नहीं होंगे। इसके अलावा एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है, बल्कि यूरोपियन कंट्री ये सोचने में मजबूर होंगे कि देखिए, ये शो कर रहे हैं कि वो हर सिचुएशन में यूएस के साथ ऑटोमेटिकली अलाइन नहीं करेंगे और वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी स्पेस जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं। इस स्टेटमेंट से तो हमें कैटेगोरिकली ये जाहिर होता है कि वो अब अपनी इंडिपेंडेंट फॉर्म वो डिपेंडेंसी थ्योरी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो वो बहुत अरसे से यूएस पे डिपेंड कर रहे थे। तो क्लोजिंग लाइन में आपको समरी बयान कर दूँ कि ये ज़हन में रखें कि यूरोप जो है वो स्टेप बैक नहीं कर रहा, कि शायद वो मिलिटरीली कमज़ोर है या उसके पास पावर्स नहीं है, नहीं, वो स्टेप बैक नहीं कर रहा, वो बल्कि उस कॉन्सिक्वेंसेस से स्टेप बैक कर रहा है जो कि वॉर के बाद उसको फेस करने पड़ेंगे। तो ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि नेटो, ये यूरोपियन कंट्री या यूके, उन्होंने क्यों स्टेप बैक किया है या क्यों इतना क्लियर मैसेज दिया। तो ये फैक्ट्स हैं, और वो रशियन फैक्टर्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो बड़ा अहम क्वेश्चन है कि अगर यूरोपियन यूनियन या नेटो मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस शो करती है या वॉर में इन होती है, तो क्या वो टू फैक्टर वॉर में नहीं इन्वॉल्व होगी, टू सेक्टर्स वॉर में नहीं इन्वॉल्व होगी। लाइक रशिया भी क्या उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा सकता है, यस बढ़ा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह, और होप सो कि अभी आपने अच्छा आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।